Today's our topic is application of Pythagoras theorem. ओके जैसा मैंने पहले ही कहा था कि नॉर्मली सबके दिमाग में होता है कि पाइथागोरस इज जस्ट ओनली फॉर राइट एंगल ट्रायंगल्स, बराबर है। और कुछ हद तक ये सही भी है कि मैक्सिमम इसका यूज राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में ही ज्यादा किया जाता है, बराबर है। बट ये एक ऐसा थ्योरम है कि ये हम एक्यूट एंगल ट्रायंगल एंड ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल इसको भी अप्लाई कर सकते हैं। मींस इसका जो बेसिक एनालॉजी है, जो भी इसका बेसिक फंडा है, बेसिक फंडा क्या है? लॉन्गेस्ट साइड स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड। ये जो हमारा स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट हम अब ये हमारे एक्यूट एंगल ट्रायंगल और ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल के लिए भी वैलिड करेंगे। तो यहाँ पर देखो इन्होंने क्या दिया है, इस थ्योरम को ऐसा सच स्टेटमेंट नहीं है, ये गिवन ही आपके सामने लिखा हुआ है कि इन ट्रायंगल पी क्यू आर, तो आपके सामने बड़ा ट्रायंगल दिख रहा है पी क्यू आर, एंड पी क्यू आर इज acute angle triangle, acute angle triangle where angle R is less than 90। अब एंगल R लेस देन 90 है, P भी लेस देन 90 है और Q भी लेस देन 90 है। सो इट इज एन एक्यूट एंगल ट्रायंगल, बराबर है। तो इसके तीनों एंगल लेस देन 90 है, जिसमें R ग्रेटेस्ट एंगल, R इज ग्रेटेस्ट एंगल। हम ऐसा भी बोल सकते हैं हियर R is greater than P is greater than Q। अब ऐसा मैंने क्यों कहा? क्योंकि पिछले साल हमने एक थ्योरम सीखा था कि जितना एंगल होता है उसके प्रोपोर्शनेट में उसकी अपोजिट साइड होती है। तो ग्रेटेस्ट एंगल तो उसकी अपोजिट साइड भी ग्रेटेस्ट, तो R की अपोजिट साइड इज PQ। सो PQ इज ग्रेटर देन। अब नेक्स्ट दूसरे नंबर पे कौन है? तो एंगल P है, तो उसके नेक्स्ट साइड है A ग्रेटेस्ट, और उससे छोटी साइज है Q के अपोजिट वाली, दैट इज साइड B मींस PR, और P के अपोजिट वाली साइड है QR। कौन सी है? QR। तो देखो PQ इज ग्रेटर देन QR इज ग्रेटर देन PR, ऐसी सिचुएशन है। अब ये जो फिगर है, इस फिगर को इतना रट लेना है, इतना ध्यान में रखना है कि फटाफट। अब इसको ध्यान में रखने की एक सिंपल सी ट्रिक है कि ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल निकालो जिसमें ये सेम इस तरीके से इसको नजर में बिठा लेना, ओके। जिसमें बेस देखो, हाँ, बेस इज ऑलवेज ए लेंथ का बेस लेना है। बाद में मीडियम साइड मींस जिसकी लेंथ ज्यादा लॉन्ग भी नहीं है और बेस से थोड़ी सी ये बड़ी पकड़ सकते हैं या बीच वाली पकड़ सकते हैं, तो दैट इज बी, ओके। एंड लॉन्गेस्ट साइड इज सी, ओके। ऐसा यहाँ पर ये तीन चीज ध्यान में रखना कि उस ट्रायंगल का बेस ए पकड़ेंगे, लॉन्गेस्ट साइड सी पकड़ेंगे, और जो बची हुई साइड है, रिमेनिंग साइड, उसको हम बी पकड़ेंगे, ओके। फिर जो परपेंडिकुलर निकालते हैं, तो परपेंडिकुलर का लेंथ लेना है पी, परपेंडिकुलर का लेंथ लेना है हमेशा पी, ओके। अब इस परपेंडिकुलर की वजह से दो सेक्शन क्रिएट हो रहे हैं, एस आर एंड क्यू एस। तो एस आर जो सेक्शन है स्मॉल, एस आर जो है वो छोटा वाला सेक्शन है स्मॉल, उसको हमेशा एक्स लेना, एंड बचा हुआ क्यूएस ये रिमेनिंग सेक्शन है। परपेंडिकुलर की वजह से बेस के दो सेक्शन हो गए, क्यूएस एंड एसआर। समझ में आ रहा है क्या? तो ये जो बड़ा वाला सेक्शन है उसको आइदर ए माइनस एक्स आएगा, या ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल में वो ए प्लस एक्स भी आ सकता है। तो आइदर ए माइनस एक्स और ए प्लस एक्स इसका लेंथ आएगा क्यूएस का। समझ में? तो ये जो फिगर है ये इस तरीके से ध्यान में रखना है।
और फिर लॉन्गेस्ट साइड स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मीन्स मीडियम साइड स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए एक्स। इतना फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है। ओके, अब देखो यही फॉर्मूला आपको प्रूव करना है। देखो यहाँ तो C इज व्हाट, C किसकी लेंथ है, PQ की, तो PQ स्क्वायर है इक्वल टू QR। QR इज बेस, अगेन QR देखो यहाँ पर QR इज टोटल बेस A। ओके, देन PR इज व्हाट, PR इज B। ये जो मीडियम साइज है या बीच वाला मिडल वाला साइड है दैट इज B, तो वो B स्क्वायर माइनस 2 इंटू, तो ये देखो 2 इंटू QR का मतलब बेस इंटू SR इज स्मॉलर सेक्शन X, SR इज स्मॉलर सेक्शन X। देखो यहाँ X यहाँ पर। तो बस इतना फॉर्मूला हमें ये एक्यूट के लिए और ऑब्ट्यूज के लिए दोनों के लिए लगभग सेम है। अब ऑब्ट्यूज में क्या होता है, बस इसको प्लस करना पड़ता है। ये जो माइनस साइन है -2AX, इसकी जगह पे आपको +2AX ऑब्ट्यूज में मिलेगा। आपके बुक में देखो कि ऑब्ट्यूज में क्या है, तो प्लस ट्वाइस AX ऐसा ही दिया होगा, समझ में। तो ये है हमारा बेसिक, इस थ्योरम को ध्यान में रखने के लिए ये बेसिक बैकग्राउंड में हमारे दिमाग में होना चाहिए। अगर ये चीजें हैं तो ये हमें बहुत हेल्प करेगी। अब देखो हमें प्रूव करना है C स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अब ऐसे प्रॉब्लम हमने एक लास्ट वाला प्रॉब्लम किया था पिछले एक्सरसाइज में, बराबर है, 9 नंबर का। तो इसमें अभी हम C स्क्वायर, A स्क्वायर, B स्क्वायर, ट्वाइस AX ये चीजें एक एक करके कंपाइल करेंगे और उसको इस तरीके से अरेंज करेंगे। तो हमें C स्क्वायर कब मिलेगा, जब हम ये जो ट्रायंगल नंबर 1 है मीन्स ट्रायंगल PQS, ट्रायंगल नंबर 1 PQS और ट्रायंगल नंबर 2 इज PSR, ये ट्रायंगल नंबर 2। अगर हमने ट्रायंगल नंबर 1 में पाइथागोरस थ्योरम लगाया तो डेफिनेटली C स्क्वायर मिलेगा, बराबर है। तो इसका प्रूफ इसी से शुरू करते हैं। प्रूफ में लिखते हैं, अब इसमें गिवन टू प्रूव ये कुछ अगर करना चाहे तो कर सकते हैं। अब मैं कुछ नहीं करता, आप लोग वो प्रॉपरली कर लो उसको। गिवन लिखो, टू प्रूव लिखो, टू प्रूव का स्टेटमेंट यहीं पे दिया है उन्होंने, प्रूव दैट, ये आपने वहां लिखना है, ठीक है। तो चाहे तो करना है, चलो कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सो यहां पर लिखते हैं गिवन। गिवन में देखो क्या है, गिवन में ट्रायंगल PQR is an acute angle triangle, okay, acute angle triangle where R is less than 90 degree, okay, R is less than 90 degree। बाद में और क्या दिया है, this PS is perpendicular to QR, okay, PS is perpendicular to QR, हम ये एज्यूम करते हैं। फिर हम इसमें लेते हैं टू प्रूव, हमें प्रूव क्या करना है, तो टू प्रूव में लेंगे PQ स्क्वेयर इक्वल टू QR स्क्वेयर प्लस PR स्क्वेयर माइनस ट्वाइस QR इंटू SR। ओके, आपके सामने ही सब कुछ दिया हुआ है। तो अभी हम प्रूफ में जाते हैं। प्रूफ में पहला ट्रायंगल लेंगे। सो इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, PSQ, ट्रायंगल PQS लिखो या PSQ लिखो, कोई दिक्कत नहीं, ओके। तो इसमें एंगल PSQ इक्वल टू 90 डिग्री, देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा, अब मैं डायरेक्टली लिखता हूं कि C स्क्वेयर, लॉन्गेस्ट साइड स्क्वेयर, C स्क्वेयर इज इक्वल टू A माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस R नाही ना बेटा, हे वरती फिगर बघा, हे बघा, मी PQ को मैंने क्या लिया, C लिया है, बराबर है। ये SR X हो गया और QR जो बेस है वो A है, तो ऑब्वियसली A में से X निकाल देंगे तो हमें QS बचेगा।
इसीलिए a माइनस एक्स लिया। क्या लिया मैंने? a माइनस एक्स। क्यू एस इज इक्वल टू a माइनस एक्स। और ये जो परपेंडिकुलर दूसरी साइड है पी एस, दैट इज p। तो यहां पर देखो हाइपोटेनस इज c, वन बेस इज a माइनस एक्स प्लस परपेंडिकुलर अनदर साइड इज p, तो उसका स्क्वायर। तो ये मैंने पाइथागोरस थ्योरम लगाया। हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू, लगे तो नहीं समझ में आए तो हम इसको एक स्टेप बढ़ा सकते हैं। चलो, अगर नहीं ध्यान में आ रहा है तो चलो कोई दिक्कत नहीं, आपको ध्यान में आना चाहिए। तो मैं यहाँ लिखता हूँ पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू एस स्क्वायर प्लस पी एस स्क्वायर। एक नंबर के ट्रायंगल में आपने इसको ऑब्जर्व करना है, ठीक है। अब पी क्यू इज सी, तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू एस इज ए माइनस एक्स, उसका स्क्वायर, प्लस पी एस इज पी स्क्वायर। ओके। अब a माइनस एक्स का स्क्वायर मतलब a माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर, वो वाला आइडेंटिटी हम यहाँ इस्तेमाल करेंगे। तो ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए एक्स ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। तो ये आ गया हमारा स्टेटमेंट नंबर 1। ओके। अब स्टेटमेंट नंबर 2 के लिए हम क्या करेंगे? स्टेटमेंट नंबर 2 के लिए मैं यहाँ थोड़ी जगह करता हूँ। हमारा स्टेटमेंट नंबर 2 दूसरे ट्रायंगल में मिलेगा, तो हम यहाँ करेंगे इन ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल आपने फिगर निकाला था पी एस आर। इस ट्रायंगल में हम अगेन एंगल पी एस आर इक्वल टू 90 डिग्री। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा? पाइथागोरस थ्योरम से क्या मिलेगा? देखो पी आर, अब इसका हाइपोटेनस इज पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी एस स्क्वायर प्लस एस आर स्क्वायर। ओके। तो पी आर कितना है? बी, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू पी एस इज पी, पी स्क्वायर प्लस एस आर इज एक्स स्क्वायर। ओके। अब देखो यहां पर मैं हाईलाइट करता हूं स्टेटमेंट नंबर 1 में कि दिस इज पी स्क्वायर, दिस इज पी स्क्वायर। तो पिछली बार हमने जैसा सब्स्टिट्यूट क्रिएट किया था वैसा ही पी स्क्वायर का सब्स्टिट्यूट हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे। ओके। तो उसको क्रिएट करने के लिए हमें एक्स स्क्वायर को इधर भेजना पड़ेगा। सो देयरफॉर बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर। तो ये बन गया हमारा स्टेटमेंट नंबर 2। अब ये जो पी स्क्वायर का वैल्यू है बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसको हम स्टेटमेंट नंबर 1 में पुट करते हैं। सो पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, तो देखो सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर के जगह पे हम लिखेंगे बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। मैंने पी स्क्वायर जो लास्ट की टर्म है उसकी जगह पे उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट पुट किया। अब देखो ये प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया। अगेन अल्टीमेटली वी गेट सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, रीअरेंज करता हूं इसको, माइनस ट्वाइस ए एक्स। बट हमें मालूम है पी क्यू इज इक्वल टू सी, क्यू आर इज इक्वल टू ए, पी आर इज इक्वल टू बी एंड एक्स इज इक्वल टू एस आर। देयरफॉर पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू ए मीन्स क्यू आर स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर माइनस 2 इंटू क्यू आर इंटू एस आर। हेंस प्रूव्ड। इस तरह से देखो ये प्रूफ हो गया।
मैंने कहा था कि लास्ट एक्सरसाइज का जो 9th प्रॉब्लम है बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो आपने अच्छे से सॉल्व करके देखा होगा तो आपको ये फंडा बराबर से समझ में आया कि ये किस तरह से सॉल्व किया जाता है। समझ में आया क्या? कि इसमें एक चीज ध्यान में रखना कि फिगर निकालो इस तरीके से। तो फिगर में है, ये है P। ओके, ये देखो दिख रहा है, ये है PQR। इस ट्रायंगल में बेस हमेशा A लेना है, लॉन्गेस्ट साइड हमेशा C लेनी है, और जो मिडल वाला साइड है वो बनता है B। ओके, जो परपेंडिकुलर हम ड्रॉ करते हैं बेस के ऊपर उसे P लेना है। अब इस परपेंडिकुलर की वजह से जो छोटा सेक्शन बना है बेस का उसको X एज्यूम करना है। क्या एज्यूम करना है? X। और बड़ा जो सेक्शन बचता है बेस का वो ऑब्वियसली होगा A माइनस एक्स। समझ में आया क्या? यस। अब दूसरी चीज आपने ये करना है कि जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें दो राइट एंगल ट्रायंगल यहां दिखेंगे। कैसे? यहां पर हमें दो राइट एंगल ट्रायंगल दिखेंगे। उस दो राइट एंगल ट्रायंगल में बड़ी साइड वाला पहला ट्रायंगल लेना, छोटे साइड वाला दूसरा ट्रायंगल लेना, और दोनों में पाइथागोरस लगाना, उसके वैल्यूज पुट करना। अगर पी क्यू, क्यू एस, पी एस ऐसे में सॉल्व करेंगे ना तो ये बहुत ज्यादा दिक्कत देने लगता है, इसीलिए ये सी, ए, बी, पी इसमें सॉल्व करना है। हाँ, ये वेरिएबल लेके सॉल्व करेंगे और फिर उसकी वैल्यू पुट करना है पी, की सब्सटीट्यूट बनाने, इसीलिए मैंने इसको येलो से मार्क किया हुआ है। जैसे आप इसका सब्सटीट्यूट क्रिएट कर लेते हैं उसको जब पुट करेंगे तो आपका आंसर रेडी हो जाएगा। तो इस तरीके से ये आपका जो पहला जो एक्यूट एंगल के लिए पाइथागोरस थ्योरम किस तरह से वर्क करता है, वो किस तरह से हमें रिजल्ट देता है, वो पहली चीज यहाँ खत्म होती है। अब जाते हैं जिस तरह से ये राइट पाइथागोरस थ्योरम एक्यूट एंगल को लागू होता है उसी तरह ये पाइथागोरस थ्योरम हम ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल को भी लागू कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखो, दिस आर angle R is greater than 90, so obviously it is called as obtuse angle। obtuse angle। अब obtuse angle triangle की डेफिनेशन बोलती है कि if one of the angle of a triangle is obtuse then that triangle is called as obtuse angle triangle। तो ये PQR ट्रायंगल क्या हो गया? इट्स अ obtuse angle triangle। तो हम यहां बोलेंगे given in triangle PQR, ये ट्रायंगल in triangle PQR angle R is greater than 90, therefore triangle PQR is an obtuse angle ट्रायंगल। ये क्या हो गया? ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल हो गया, जिसमें पी एस इज परपेंडिकुलर टू आर क्यू, या क्यू आर बोल सकते हैं या आर क्यू बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब आप लोगों को 8th स्टैंडर्ड में एक प्रॉपर्टी था ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल का कि इसका जो परपेंडिकुलर होता है वो हमेशा आपको आउटसाइड मिलता है, इसीलिए मैंने ये एस आर को एक्सटेंड किया है। ओके, और फिर यहाँ पर वही डायमेंशन देने का वही फंडा है कि सबसे पहले बेस इक्वल टू ए, लॉन्गेस्ट साइड इज इक्वल टू सी, फिर जो बचता है वो साइड या मिडल साइड इज बी। देखो तो यहाँ पर कौन कौन है? तो बेस है क्यू आर, ओके, लॉन्गेस्ट साइड है पी क्यू, एंड जो बचती है साइड कौन सी बची अभी? पी आर। इसको अब परपेंडिकुलर इज कौन सा है? दैट इज पी एस। उसको क्या लिया हमने? स्मॉल पी।
क्या लिया, स्मॉल p। अब इस परपेंडिकुलर की वजह से यहाँ पर एक छोटा सेक्शन बनता है x, तो एस आर को हमने स्मॉल सेक्शन को x लिया, ये स्मॉल, ओके। और बिगर सेक्शन इज आर क्यू, उसको हमने ए कंसिडर किया है क्योंकि वो बेस है, ये बेस। तो टोटल एस क्यू क्या बनेगी, ये टोटल जो एस क्यू है ये क्या बनेगी, ए प्लस एक्स, ए प्लस एक्स। तो यहाँ देखो मैंने ये एरो से यहाँ नीचे बताया ए प्लस एक्स, दिख रहा है सबको। मैंने किस तरीके से नेमिंग किया इसका, ये जो लेंथ है, ये ए बी सी जो स्मॉल में लिखे हैं, ये एक्स स्मॉल पी ए प्लस एक्स, these are the dimension in terms of variable, these are the dimensions in terms of variable, जो हमें बहुत हेल्प करने वाले हैं, इसलिए हमने ये कंसिडर किया है, ओके। तो यहाँ देखो, तो गिवन तो हमने सब कुछ लिख दिया है, अब क्या बचता है, तो टू प्रूव वाला स्टेटमेंट। तो टू प्रूव, अब हमें प्रूव क्या करना है, वो स्टेटमेंट आपको क्वेश्चन में ही दिया है, दैट इज पी क्यू स्क्वेयर लॉन्गेस्ट साइड स्क्वेयर इज इक्वल टू बेस क्यू आर स्क्वेयर प्लस मिडल साइड पी आर स्क्वेयर प्लस ट्वाइस क्यू आर इनटू स्मॉलर सेक्शन एस आर, ओके। तो हमें ये वाला स्टेटमेंट अब यहाँ पर प्रूव करना है। इसका भी मेथोडोलॉजी जो हमने एक्यूट एंगल के लिए किया था, वही मेथोडोलॉजी हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, समझ में आया। तो चलो अब हम प्रूफ में जाते हैं। तो प्रूफ में क्या करेंगे, सेम वे में हम यहाँ पर पहले जो ए बी सी हमने एज्यूम किया है वो पहले लिख लेते हैं कि इन अबव फिगर लेट पी क्यू इज इक्वल टू सी बेस क्यू आर इज इक्वल टू ए, पी आर इज इक्वल टू बी, पी एस इज इक्वल टू पी, एस आर इज इक्वल टू एक्स, और क्या था, और एक ये है एस क्यू इज इक्वल टू ए प्लस एक्स। तो जो हमने एज्यूम किए वो सारे हमने यहाँ लिखे। देन इन ट्रायंगल, अब बड़ा वाला ट्रायंगल लेते हैं, देखो फिगर, ये फिगर आपने ड्रॉ कर लिया, पी एस क्यू, ट्रायंगल पी एस क्यू, बड़ा वाला ट्रायंगल पी एस क्यू, इसके अंदर एंगल पी एस क्यू इज 90 डिग्री, तो हम यहाँ पाइथागोरस लगा सकते हैं। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा, दैट इज पी क्यू स्क्वेयर इज इक्वल टू पी एस लू या एस, सॉरी पी एस नहीं एस क्यू लेता हूं, एस क्यू स्क्वेयर प्लस पी एस स्क्वेयर, पी एस हम बाद में लिखेंगे। सो पी क्यू इज सी स्क्वेयर इज इक्वल टू एस क्यू इज ए प्लस एक्स होल स्क्वेयर प्लस पी एस इज पी स्क्वेयर स्मॉल पी, बराबर है। पुटिंग हमने क्या किया, इसके वैल्यूज यहाँ पुट किए। अब यहाँ पर आइडेंटिटी लगाएंगे तो क्या होगा, सी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस ट्वाइस ए बी मतलब ट्वाइस ए एक्स प्लस बी स्क्वेयर मतलब एक्स स्क्वेयर प्लस पी स्क्वेयर। तो दिस इज आवर स्टेटमेंट नंबर 1, बराबर है। अब दूसरा वाला राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा है, पी एस आर छोटा, तो इन ट्रायंगल पी एस आर, इन ट्रायंगल पी एस आर, एंगल पी एस आर इक्वल टू 90 डिग्री, ओके। अब यहाँ पर भी हमें ये P का सब्सटीट्यूट ढूंढना है, दूसरे स्टेटमेंट में हमें P का सब्सटीट्यूट ढूंढना है, सेम मेथोडोलॉजी। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा, पाइथागोरस थ्योरम से कि यहाँ पर कौन हाइपोटेनस इज पी आर स्क्वेयर इज इक्वल टू एस आर स्क्वेयर प्लस पी एस स्क्वेयर, ओके। So PR is what? PR is B square. SR is what? X square.
प्लस पी एस इज स्मॉल पी स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, पी स्क्वायर का सब्स्टिट्यूट क्रिएट करना है, तो हमें बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर हमें यहाँ मिलेगा। दिस इज आवर स्टेटमेंट नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, इस स्टेटमेंट की वैल्यूज 1 में पुट करेंगे। सो पुटिंग दिस वैल्यू इन 1, देयरफॉर हमें क्या मिलेगा, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस पी के जगह पे हम इसका वैल्यू सेकंड से पुट करते, दैट इज बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये चीज हम क्या करेंगे, कैंसल आउट करेंगे। ओके, और इसको हम अब सही से रीअरेंज कर लेते हैं। देयरफॉर सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एक्स, बट we know that C is equal to PQ, A is equal to QR, B is equal to PR, X is equal to SR। therefore इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो PQ स्क्वायर इज इक्वल टू QR स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर मीन्स B स्क्वायर। ये कहाँ से, B की वैल्यू PR है तो वो मैंने B की जगह पे PR रख दिया, प्लस है ट्वाइस AX, तो 2 ऐसे ही रहेगा। अगेन A इज QR इनटू X इज SR। हेंस बस हमने यहाँ वैल्यू पुट कर दी है, ऊपर लिखे हुए मैंने वैल्यू, उन वैल्यूज को मैंने यहाँ पर फिगर में से देख के यहाँ पुट किया एंड हेंस प्रूव्ड। तो इस तरह से ये हमारा थ्योरम प्रूव हो चुका है। ओके, तो ये थ्योरम हम यहाँ पर इस तरीके से इसको अप्लाई करेंगे। ठीक है, ओके, समझ में आया सबको? आज के लिए मेरे ख्याल से इतना ही काफी होगा। पहले आप ये 2 थ्योरम की प्रैक्टिस करो।